बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज हम कुछ अपडेट है हमारे पास जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले जो खबर है वो आम इंतखाबात के हवाले से है, जिसमें आपको पता है कि इतवार वाले दिन जो था वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था, जिसका टाइम ख़त्म हो गया। और इस टाइम में किन किन लोगों ने किस किस जगह पर अपने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, अप्लाई किया है, कौन कौन से हलकों में कौन कौन सा आदमी खड़ा है, वो भी बताएंगे। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से एक अपडेट है, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़, बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान है जो कि अपने बयान में उन्होंने क्या कहा है, वो भी आपको उससे भी आगाह करेंगे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको आज जो है ना कागजात नामजदगी की जो आखिरी डेट है, जो वक्त ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में ना उन्हें ख्याल आया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उसके बारे में उनको ख्याल आया। वो भी खबर जो है उन्होंने उस हवाले से आईजी साहब को जो फ़ोन किया, आईजी पंजाब को, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज़ के बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो कैसी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि कुछ वकला हजरात जो है ना वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने के लिए हाजिर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट लेने से इनकार कर देता है, जिसपे वकला हजरात जो हैं वो तैश में आके उसे मारना शुरू कर देते हैं, जदोकोब करते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग उनके दाएं साइड पे खड़े थे, वीडियो में आप देख सकते हैं। वो लोग आगे जाते हैं, जाके वकला को पकड़ते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आम रूटीन में इन दिनों हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश करते हैं, जिसमें वकला जो है ना वो उनकी दुर्गत बना देते हैं। अच्छा, वो एक वाकया तो ये है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं आपको इसके बारे में ना मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रताज गुल और इखलाक बडानी के जो वकील हैं महर फिदा हुसैन, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनको उठा के वैन में रखने की कोशिश किया, जिस पर जो उनके जो साथी वकला थे वो तैश में आ गए। उन्होंने फिर क्या किया, ना सिर्फ अपना फिदा हुसैन को, जो वकील थे अपना जरताज गुल के और इखलाक बडानी के, ये पीटीआई के अपना वो तरफ से जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो उनके वकील जो थे उनको ना सिर्फ दूसरे वकला ने गाड़ी से बाहर निकाला, बल्कि पुलिस वालों की वहां पे छतरोल भी की थी। अब जो दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि एक वक़्त का मिनिस्टर है, वक़्त का वजीर है, उस्मान डार साहब की मैं बात कर रहा हूँ। वक़्त का वजीर है, उसकी वालदा के साथ कैसा सलूक किया जाता है। कुछ लोग पुलिस वाले जो है उनके घर के अंदर जाते हैं, उनके घर के अंदर जाके ना सिर्फ वहां पे तोड़ फोड़ करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वही जो पुलिस वाले हैं, एक खातून जो है वो आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ के उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं उनके उनके गिरबान को पकड़ते हैं, जिससे उनकी कमीज फट जाती है। फिर उनके घर में जो दूसरी खवातीन है उनको भी ज़दोकोब किया जाता है, जबकि घर में बच्चों के चीखने की भी आवाज़ सुनाई गई है। वीडियो में ये सारी चीज़ें दिखाई गई, और अगले दिन ही उनकी वालदा की जो उस्मान डार्स की जो वालदा है, और उनकी मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना बयान जो दिया है वो भी आप सबके सामने है। उसके बाद ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के कई और वाकयात हैं जो कुछ वाकयात तो ऐसे हैं जो मख्फी रखे गए, जो सामने नहीं लाए गए। अब जबकि दूसरी तरफ एक और वाकया जो अभी लेटेस्ट ही हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो वाकया ये है कि मोहन्नस लाई साहब जो हैं, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके जो वालिद हैं परवेज लाई साहब, जो पंजाब के वजीर आला भी रह चुके हैं। और उनकी जो वाइफ हैं, जो सगी बहन लगती हैं चौधरी शुजात साहब की, उनके साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर गुजरात में डीसी ऑफिस में जो वाकया पेश आया, उनका पर्स खोल छीन लिया जाता है, उनसे कागजात नामजदगी जो है वो उनके डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश की जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता था कि ऐसे लोगों के साथ इस किस्म की हरकत हो रही हैं। तो अगर इन जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो हम जैसे जो आम लोग हैं इंसाफ उनसे तो बहुत दूर है। ऐसे लोगों को जब वो इंसाफ के मतलाशी हों, उनको इंसाफ ना मिल रहा हो, तो हम जैसे जो लोग हैं, उनके जो आम शहरी हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो क्या उसको इंसाफ मिल सकेगा?
खैर ये मेरा एक अपना ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब मैं वापस आपके अपनी खबर की तरफ आता हूँ, जो खबरें हमने आपको देनी थी मैं उसकी तरफ आता हूँ। हमारे पास जो सबसे पहली खबर थी, उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा आपको तजिया पेश करेंगे अपना। आम इंतखाबात के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आज जो रहनुमा थे कुछ, उन्होंने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें नवाज शरीफ साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, जैन कुरैशी साहब हैं और महर बानो कुरैशी हैं, लतीफ़ खोसा है, जिनके कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हो गए हैं। ये सिर्फ एक मियाँ नवाज शरीफ को निकाल के, बाकी ये मेरे ख्याल में तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना, ये अपना कैंडिडेट थे। लतीफ़ खोसा साहब, लतीफ़ खोसा जो है, उनके हवाले से मैं आपसे जो खबर शेयर करना चाहता था वो ये थी कि उनके घर जो लाहौर में उनका जो घर है, उसमें पुलिस ने रेड की है। इनके अहले खाना को गिरफ्तार करके पुलिस जो है ना वो थाने ले गई है, जिसमें इनकी घरेलू फैमिली की जो ख़वातीन है वो शामिल है, इनकी बहू भी जिसमें शामिल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशरी में आला मुकाम रखते हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी तंजीमों में भी वो बहुत ज़्यादा उनको इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। और दूसरा वाक़या जो मैंने आपको बताया है, जो ज़रताज गुल साहिबा का है, वो उसको भी मैंने आपको वो पहले ही बता दिया कि ये हमारा जो है ना अपना जो जो लाइन आर्डर की जो सिचुएशन है वो मुल्क में कैसी है, जो मेरा अपना ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया। अगली जो खबर मैं आपको देना चाहता हूँ वो भी इलेक्शन के हवाले से ही है। फजलुर रहमान साहब, जहांगीर तरीन, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, परवेज़ इलाही जो हैं और कैसर इलाही और मोनस इलाही ने भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी। अब जो मैं आपको बिलावल भुट्टो के हवाले से जो मैं आपको अपडेट देना चाहता था वो ये थी कि बिलावल भुट्टो जो है, इन्होंने 3 जगह से अपने कागजात नामजदगी जो है वो सबमिट करवाए हैं, जमा करवाए हैं। जिनमें सबसे पहला जो इन्होंने जमा करवाया है NA 194 है, ये लाड़काना का है। NA 196 कुंबर शहदाद कोट, और अपना एक NA 127 हल्का है, ये लाहौर का है। वहाँ से इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। जबकि इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी ना, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, इन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए एक बयान दिया, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि पहले मियाँ साहब का जो नारा था, वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में नारा होगा मुझे क्यों बुलाया, या किसी से इत्तेहाद है। कहते हैं कि ना हमारा किसी से इत्तेहाद है, और किसी से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं है हमारा। साइफर के हवाले से उन्होंने बात किया कि ये संजीदा मामला है, हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। जज साहिबान साइफर के पीछे कहानी जानने के लिए जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। पीपल पार्टी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। सियासी इंतकाम क्या है वो आपको पता ही है, वो क्या सियासी इंतकाम किससे क्या लेंगे, ये तो जब इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन जिस दिन वोटिंग होगी उसके 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 अगले दिन ही पता लगेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो लाहौर का हल्का NA 127 है, जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस इलेक्शन में जो सोशल मीडिया के हवाले से और एक दो सर्वे और भी हैं उनके हवाले, ये जो सर्वे हुए हैं उनमें जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। वोटिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जो जिस पार्टी के पास है वोटिंग की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अगली खबर जो मैं आपको जिसका मैंने आपको बताया था कि मैं वो आपको उससे आगाह करूंगा, वो खबर है जी पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर है ना उनके हवाले से है। उन्होंने कहा है जी कि पहले तो उन्होंने ना पंजाब के जो IG हैं, IG पंजाब जो है उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा है जी कि ये जो उनसे जो रब्ता किया, ये उम्मीदवारों की शिकायत जो है तो ये आज उनको याद आया कि ये शिकायत भी आ रही हैं। जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद इनको ये याद आया, ये बयान आज याद आया, आज की डेट में इतवार वाले दिन। मेरे कहने का मकसद है 24 दिसंबर को इनको ये डेट याद आई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि बड़ी जल्दी इनको ये डेट याद आई है। जब अगर ये पहले ही इनको ये चीज़ याद आ जाती तो ये इतने जो दंगे फसाद हुए हैं, ये इतना जो ड्रामा किया गया, ये ड्रामा कम से कम ये ड्रामा नहीं होना चाहिए था। और एक चीज़ जो इन्होंने एक और बात भी कही है, जो इन्होंने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान के काम में मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं,
इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। ये लेवल प्लेइंग इनको आज याद आई है, जब मेरे कहने का मकसद है कि आज जब ये काम ख़त्म हो गया है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, आपने ये बहुत सारी जो वीडियो जो है वो देखने में आई हैं, जिसमें दिखाया जाता है जी कि पीटीआई का कोई भी बंदा जो है, कोई भी रहनुमा जो है, कोई भी कैंडिडेट जो है, वो जब अपने जमा करवाने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाता है, आगे से रिटर्निंग अफसरान जो है उनके साथ किस किस्म का सलूक करते हैं, उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कोई बाहर से सिविल कपड़ों में बंदे आते हैं, वो कागज जो है वो डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं और भाग जाते हैं या फाड़ दिए जाते हैं। इस किस्म के वाक़यात जो थे ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए हैं। जबकि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो लोग वाबस्ता हैं, जो कैंडिडेट वाबस्ता हैं, उनको देखा गया है जी कि वो जब डीसी ऑफिस में गए, उनको ना सिर्फ चाय पिलाई गई है, बल्कि ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। ना सिर्फ उनको चाय पेश की गई है, इनको बिस्किट खिलाए गए हैं, और उनके जो लोग हैं, जो वकला हैं, वो कागज़ जमा करवा के फिर वापसी आके उनको लेके भी चले गए। ये एक प्रोटोकॉल था, ये निगरान हुकूमत की तरफ से है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आईजी साहब ने जो अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा जी कि पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो कार्रवाई होगी। आईजी पंजाब ने कहा कि कोई अफसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। अब ये जो गुजरात वाला मामला है, जिसमें जो चौधरी परवेज लाई की जो अहलियाँ हैं, उनके साथ जो वाकया पेश आया, वो जो है वो जिस बंदे ने किया वो एसएचओ था। अब देखना यह है कि पंजाब के जो आईजी पंजाब जो हैं, वो इस हवाले से किस किस्म का स्टेप उठाते हैं उस बंदे के खिलाफ। वो जो एसएचओ है, जो अपना सिविल कपड़ों में वहाँ पे मौजूद था, उसके खिलाफ वो किस किस्म का स्टेप लेते हैं। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। आप सबका अल्लाह हमिया नासिर हो। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।